जिंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब आप मुस्कुराएंगे मेरे दोस्त। साथियों नमस्कार, आपका दोस्त, आपका सहयोगी फ्रॉम उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से आप सभी साथियों का, सभी पार्टिसिपेंट का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी फॉरसाज बीएचडी प्रोजेक्ट के अंदर, और ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं ये 45 से 50 मिनट आपकी जिंदगी के अंदर एक वो बदलाव लेकर के आएंगे जिसकी आप अब तक कल्पना ही किया करते थे मेरे दोस्त। ऐसा कोई सपना नहीं जो इस फॉरसाज के अंदर हम लोगों का अपना नहीं मेरे दोस्त, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए हमें खुद को जानने की जरूरत है, खुद को एलिजिबल, खुद को पात्र बनाने की आवश्यकता है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस जबरदस्त सेशन की। हार्टली वेलकम इन फॉरसाज बीएचडी प्रोजेक्ट जूम सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। लाइफ इज नथिंग विदाउट नेटवर्क। मेरे दोस्त, जीवन में बिना नेटवर्क के कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिएगा, चाहे वो हमारे जीवन का नेटवर्क हो। अगर हम बात करें जिसके माध्यम से इस वेबिनार के अंदर हम लोग कनेक्ट हुए हैं, वो भी एक नेटवर्क है। अगर हम नेटवर्क एक दूसरे से हटा देते हैं, जिस दिन हम इस संसार के अंदर जन्म लेते हैं मेरे दोस्त, उसी दिन से नेटवर्क बनना शुरू हो जाता है। मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, ईटीसी, ना जाने कितना बड़ा नेटवर्क। और हम कहते हैं कि हम नेटवर्क नहीं बना सकते। मेरे दोस्त, प्रकृति का नियम है नेटवर्क बनाना। मोबाइल में नेटवर्क ना होने से कितनी प्रॉब्लम होती है हम सब जानते हैं। सोचो अगर लाइफ में नेटवर्क नहीं होगा तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बी पॉजिटिव ऑलवेज इन योर लाइफ, एनी हाउ सिचुएशन। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना मेरे दोस्त, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, आपका साथ कभी भी गलत नहीं हो सकता। शेर कभी छिपकर शिकार नहीं करते, शेर कभी छिपकर शिकार नहीं करते, और बुज़दिल कभी खुलकर बार नहीं करते। और हम वो हैं जो हैप्पी होली कहने के लिए एक आगामी तारीख आने का भी इंतजार नहीं करते। हैप्पी होली इन एडवांस ऑल ऑफ यू। बेस्ट विशेस बाय टाइगर टीम इंडिया इंक्लूडेड मी। हैप्पी होली। और ऐसे ही मैं मंगल कामना करता हूं आगामी इस त्योहार के लिए। आप सभी के जीवन में जिस प्रकार से होली के रंग होते हैं, हमेशा आप सबकी लाइफ में भी रंग बिरंगे रंग भरे रहें, कभी भी दुखों का ना हो सामना। ऐसी मेरी है मंगल कामना मेरे दोस्त। हैप्पी होली, बेस्ट विशेस, व्हाइट टाइगर टीम इंडिया। थैंक यू सो मच। और आज के जबरदस्त डायनेमिक लीडरशिप को हम यहाँ पर इनवाइट करने जा रहे हैं। और साथियों, इनवाइट करने से पहले मैं आप सभी को मैसेज देना चाहता हूं, अगर आपको यहाँ पर सीट मिल गई है तो गलती से भी क्विट करने का मत सोचना मेरे दोस्त। अगर आप क्विट करने की सोच रहे हैं तो अभी के अभी क्विट कर लेना मेरे दोस्त, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आप लकी हैं तो आप कनेक्ट हैं यहाँ पर मेरे दोस्त। ईश्वर इस समय, उस परमपिता, वो बाह्य गुरु, आप जिसको भी मानते हैं, उसकी असीम अनुकंपा है इस समय जो आज इस वेबिनार के अंदर कनेक्ट है। क्योंकि ये जो वेबिनार है लाइफ चेंजिंग वेबिनार है मेरे दोस्त, क्योंकि इस वेबिनार के ही माध्यम से, इस टाइगर टीम इंडिया के माध्यम से, इंडिया लेवल के मंच से मेरे दोस्त 300 प्लस करोड़पति बन चुके हैं। और इसका क्रेडिट, इसका जो श्रेय जाता है हम सभी के गुरु ग्रेट मेंटोर मिस्टर मुकेश कुमार सैनी जी को जाता है, जिनके माध्यम से 24 महीने से प्लस ये वेबिनार लगातार लाइव रहता है। और ना सिर्फ ये इकलौता वेबिनार, इसी सेम लिंक सेम पासवर्ड से मॉर्निंग सुबह 8 बजे और दोपहर मध्याह्न के अंदर 2 बजे सेम लिंक सेम पासवर्ड से और अपने निर्धारित समय 7:55 पर लाइव होता है। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मेरे दोस्त। Now time to invite, so please be ready for heartily welcome him, none other than the dynamic leadership, Mr. Narendra Singh sir from Noida Tiger Team India, उत्तर प्रदेश। हम सर का इस मंच पर
फ्लावर बुके से जबरदस्त तरीके से दिल की गहराइयों से इस मंच पर क्लैपिंग के साथ उनको आमंत्रित करते हैं इंडिया लेवल के इस मंच पर। मोस्ट वेलकम है नरेंद्र सर आपका। थैंक यू सो मच अनुराग सर। क्या मेरी आवाज क्लियर है सर? जी सर, बिल्कुल जबरदस्त है सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच अनुराग सर। सो मैं एक बार आपसे और क्लियरेंस ले लूं क्या मेरी स्क्रीन सेशन को शुरू करने से मैं आपके लिए काफी ज्यादा प्रिपरेशन करता हूँ, मैं काफी ज्यादा तैयारी करता हूँ, क्योंकि बिना तैयारी बिना प्रैक्टिस के आप हर फील्ड के अंदर अधूरे हैं साथियों। सो आपके यहाँ आने से पहले मैं काफी तैयारियों के साथ आपके सामने आता हूँ, चाहे मेरी लाइटिंग हो, चाहे माइक की सेटिंग हो, बहुत कुछ मैं प्रिपेयर करके आपसे से कि आपके पास जो क्वालिटी आए, जो साउंड क्वालिटी आए, जो वीडियो क्वालिटी आए, वो बिल्कुल प्रॉपर हो और आप इस सेशन में कोई अवरोध उत्पन्न ना हो। इसके लिए यहाँ पर जो फाइबर कनेक्शन भी हम अवेलेबल कराते हैं, जिसकी वजह से कोई दिक्कत पैदा ना हो साथियों। सॉफ्ट लाइटिंग करते हैं जिससे कि आपके पास जो कंटेंट जा रहा है, जो विजिबिलिटी है, पूरी तरीके से वो क्लियर रहे साथियों। सो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपके सामने आपके कानों में आवाज बिल्कुल प्रॉपर आ रही होगी और आपके सामने जो मेरा चेहरा है, पीछे का जो बैकग्राउंड जो स्क्रीन है, वो बिल्कुल क्लियर होगी साथियों। सो आपकी शुभकामनाओं और आपके आशीर्वाद के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ आपके सेशन के साथियों। सो लेट्स बिगिन साथियों। छोटे से डिस्क्लेमर के साथ मैं आपके सेशन की शुरुआत करूंगा कि ये एक इन्वेस्टमेंट, मैं कोई इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट नहीं हूँ। यहाँ पर दी गई जो भी जानकारी है ये एजुकेशन पर्पस से है और उसके बाद जो भी डिसीजन लेते हैं वो आप अपनी समझ बूझ के साथ में लेते हैं और मैं आपके अच्छे भविष्य की साथियों कामना करता हूँ। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और यहाँ पर हम समझते हैं कि हम आज के सेशन के अंदर क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है आज के सेशन के अंदर साथियों। आज के सेशन के अंदर साथियों बात होगी यहाँ पर ब्लॉकचेन के बारे में, देन हम बात करेंगे साथियों यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के बारे में। मैं अपना एक चेक चलिए एनीवेज सो हम बात करेंगे साथियों यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के बारे में, देन हम समझेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए, देन उसके बाद साथियों हम समझने वाले हैं यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम को, एंड देन उसके बाद साथियों मूव करेंगे व्हाई फोर्साज, हमें फोर्साज क्यों करना चाहिए, हम इनके ऊपर साथियों आपसे बात करने वाले। तो चलिए इस स्लाइड को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताना चाहते हैं कि दुनिया में जो 4 तरीके के लोग रहते हैं, जो कैटेगरीज है वो कुछ इस तरीके से है। एक कैटेगरी साथियों यहाँ पर होती है एम्प्लॉइज की, दूसरी कैटेगरी होती है सेल्फ एम्प्लॉयड की, और ये साथियों वो 2 कैटेगरीज होती हैं, ये वो 2 कैटेगरी है साथियों एम्प्लॉइज की और सेल्फ एम्प्लॉयड की। ये लोग साथियों जीवन भर मेहनत करते हैं और इनके पास साथियों बहुत कुछ हाथ में नहीं आता है और ये लोग केवल और केवल अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं, अपना समय बेचते हैं और गर्दन के नीचे के हिस्से से लोग काम करते हैं और जिसकी वजह से कुछ ये पैसा कमाते हैं और उससे अपना ये घर चलाते हैं। अब इस कैटेगरी के अंदर आने वाले जो लोग हैं वो मजदूरी करने वाले लोग भी आते हैं इसके अंदर, और यहाँ पर जो एम्प्लॉय जो लोग भी इसके अंदर आते हैं, साथ ही साथ में जो अपना छोटा मोटा कोई काम करते हैं वो लोग भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं साथियों। और ऐसे लोगों की संख्या अगर पूरे विश्व की अगर बात करें तो साथियों है 95%। ये आपके लिए सरप्राइजिंग हो सकता है कि 95% जो पॉपुलेशन है वो इन 2 कैटेगरीज के अंदर आती है साथियों। इसके अलावा एक कैटेगरी और भी है यहाँ पर, वो थोड़ी अलग कैटेगरी है, बट ये दोनों कैटेगरी लगभग एक ही उसके अंदर आती है और इन 2 कैटेगरीज का जो परसेंटेज है साथियों वो केवल 5% है। अब आइए समझते हैं 2 कैटेगरी है कौन कौन सी। ये कैटेगरी है साथियों बिजनेस ऑनर की। बिजनेस ऑनर मतलब जिनका अपना खुद का कोई छोटा मोटा कोई बिजनेस होता है, ये वो कैटेगरी है। और दूसरी कैटेगरी है ये वो लोग हैं जो अपना पैसा लगाते हैं, मींस जो इन्वेस्टर्स हैं, ये उन लोगों की कैटेगरी है साथियों। तो ये और ये दोनों मिलके होते हैं साथियों केवल 5%। अब चौंकाने वाले फैक्ट ये है साथियों यहाँ पर, ये 5% होने के बावजूद भी इनके पास दुनिया का 95% पैसा है और ये 95% होने के बावजूद भी इनके पास दुनिया का केवल और केवल 5% पैसा है। तो हमारे आज के सेशन का मेन मकसद ये है कि आज के सेशन में जो आपको बुलाया गया है, जिसने भी आपको बुलाया है, तो मेन मकसद ये है कि आप इस कैटेगरी से निकल के आप इस कैटेगरी की तरफ आ जाएं। मींस 95% से निकल के आप 5% की तरफ
उस रास्ते पे आप चल जाएं। आज के सेशन का ये सबसे बड़ा मकसद रहेगा साथियों। सो जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया आज के सेशन के लिए, आपको एक बार उनको दिल से थैंक यू जरूर बोलना चाहिए साथियों। तो साथियों आज के सेशन में हमारा जो कोर्स है, जिसके बारे में सभी जगह चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पे हर जगह जिसके बारे में चर्चा हो रही है, ये आखिर काम कैसे करता है, इसका पूरा का पूरा प्रोसेस वो कैसा है, किस तरीके से ये काम करता है। मेरे पिताजी मेरे बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं, उनके सामने मैं इस प्रेजेंटेशन को कर रहा हूँ, थोड़ा सा नर्वसनेस भी आ रही है, बट एनीवेज यहाँ पर हम समझते हैं कि हम सभी लोग साथियों बैंक यूजर हैं, और बैंक यूजर हम जब इंडिया में रह रहे हैं तो बैंक यूजर हैं, और इंडिया के बाहर रह रहे हैं तो भी किसी न किसी कंट्री के अंदर हम बैंक यूजर हैं। और अगर हम 4 साल के अंदर अपनी ज्वाइनिंग लगाना चाहते हैं तो हमें बैंक यूजर से हमें अपना जो पैसा है बैंक से पैसा हमें एक्सचेंज के पास ट्रांसफर करना पड़ता है, चाहे वो बाइनेंस हो, चाहे वजीरेक्स हो, चाहे वो जैप पे हो, या और भी बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं। आप किसी भी एक्सचेंज को का चयन कर सकते हैं, आप अपने पैसे को ट्रांसफर करते हैं एक्सचेंज के पास में। एक्सचेंज से आपको उस पैसे को कन्वर्ट करके यूएसडी कॉइन के अंदर कन्वर्ट करके आपको लेकर आना होगा साथियों ट्रस्ट वॉलेट पे, और ट्रस्ट वॉलेट पर साथियों आपकी ज्वाइनिंग होती है। जब ज्वाइनिंग आपकी लग जाती है उसके बाद साथियों जो आपको इनकम आती है, जब आपको इनकम आएगी तो वो कहाँ आएगी, वो ट्रस्ट वॉलेट पर आएगी, और ट्रस्ट वॉलेट पर साथियों जो इनकम आएगी उस इनकम को अगर आप अपने बैंक खाते तक लेकर आना चाहते हैं, सो आपको क्या करना होगा, ट्रस्ट वॉलेट से उस इनकम को आपको ट्रांसफर करना होगा एक्सचेंज पर, और एक्सचेंज से आपको ट्रांसफर करना होगा कहां, अपने बैंक खाते के अंदर। और यहाँ पर आने के बाद आप उस पैसे से क्या क्या कर सकते हैं, आप अपनी कोई फैमिली ट्रिप कंप्लीट कर सकते हैं जो अभी तक आप नहीं कर पाए। आप चाहें तो अपने लिए सपनों का एक घर ले सकते हैं जो अभी तक आप नहीं ले पाए या बना पाए। या आप क्या कर सकते हैं साथियों, इसके अलावा अपने ड्रीम हाउस के अलावा अगर आप यहाँ पर 4 साल से आपकी इनकम कमाते हैं तो जो आपकी इनकम है वो आप अपने पेरेंट्स के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, अपने बुजुर्गों के लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं आपकी इनकम से। या फिर आपके सपनों की कार वो आ सकती है साथियों, जिसकी वजह से आपके 4 साल में की गई जो मेहनत है उसकी वजह से साथियों। तो साथियों ये सब कुछ पॉसिबल कैसे होगा, कैसे कैसे हम इसको कर पाएंगे, और हमें इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, मैं इस तरीके से इस टेक्नोलॉजी के इस सिस्टम के बारे में बताने के लिए इतना इतना उत्साहित क्यों हूँ, इसका मेन वजह साथियों ये है ब्लॉकचेन। साथियों जो ब्लॉकचेन जो है, ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका लोहा साथियों दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज जो देश हैं वो मान चुके हैं, जैसे कि दुबई, जैसे कि आप मलेशिया की बात करें, सिंगापुर की बात करें, आप इंडिया की बात करें, इंडिया भी क्रिप्टो फैमिलियर कंट्री है, मलेशिया भी क्रिप्टो फैमिलियर कंट्री है, सिंगापुर की बात करें तो वो भी क्रिप्टो फैमिलियर कंट्री है। ऐसे बहुत सारे देश साथियों, एक अमेरिका का एक देश है अल सल्वाडोर, उन्होंने तो क्रिप्टो करेंसी को वहां पे एक्सेप्ट कर लिया है, और भारत सरकार ने भी अपने जो भारत का जो बजट आया था उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी को उन्होंने एक्सेप्ट, क्रिप्टो करेंसी को एज ए डिजिटल एसेट, क्रिप्टो एसेट के रूप में उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो डिजिटल एसेट और क्रिप्टो करेंसी में क्या अंतर होता है, वो सिर्फ एक छोटा सा अंतर है उसके बीच में। देखिए भारत सरकार ऐसा मानती है और एक्चुअल में है वो चीज कि अगर आप किसी चीज का जो लाइक कोई वस्तु है उसका अगर आप मूल्य निर्धारित कर सकते हैं किसी चीज से, तो उसको हम करेंसी कह सकते हैं। जैसे कि आप आईएनआर में किसी कार का मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। आपको कोई फ्रिज लेने जाना है तो आपको पता है कि ये फ्रिज 10,999 का फ्रिज है, बट आप ये नहीं कह सकते कि ये फ्रिज जो है वो बिटकॉइन में इतने बिटकॉइन का मिल जाएगा आपके लिए, क्योंकि बिटकॉइन के जो रेट्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो सरकार कहती है इसके लिए कि ये जो है ये अपने आप में एक डिजिटल एसेट है, ये क्रिप्टो एक एसेट के रूप में काम करेगा, जैसे कि आपका सोना है, जैसे कि आपका कोई प्लॉट है, जैसे आपका कोई घर है, या और कोई आपकी संपत्ति जो है चल संपत्ति, जो कि करेंसी के रूप में ना होके वो एक संपत्ति के रूप में काम करती है। तो ऐसे ही क्रिप्टो के जो घटते बढ़ते जो रेट्स हैं उसको हमें प्रॉपर्टी मान रहे हैं, भारत सरकार इसको ये मान्यता देती है, ठीक है। तो इसीलिए सरकार ने इसके ऊपर टैक्सेशन की व्यवस्था भी की है साथियों। अब ब्लॉकचेन के अंदर खास क्या है, इसके अंदर जो काम करने वाली चीजें हम सबके लिए सुरक्षा का भाव क्या है इसके अंदर, वो ये है कि इस टेक्नोलॉजी के अंदर चीजों के अंदर चेंजेस नहीं किया जा सकते। आपके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स साथियों रन करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो यहाँ से जो कुछ भी ट्रांजेक्शंस होते हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित होते हैं। मींस एक ओपन लेजर बेस है, यहाँ पर जो भी
ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, चाहे वो संपत्ति के ट्रांजेक्शन हो, चाहे वो एजुकेशन ट्रांजेक्शन हो, चाहे वो सरकारी ट्रांजेक्शन हो, किसी भी तरीके के ट्रांजेक्शन जो किए जाएंगे वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे और वो ओपन रहेंगे, उनके अंदर फेर बदल कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए इस टेक्नोलॉजी के ऊपर सरकारें भरोसा दिखा रही है। अब सरकारें इसके ऊपर कहां किस लेवल तक का भरोसा दिखा रही है मैं आपको बताऊंगा, तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे। सरकारें कहती हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए आने वाले फ्यूचर में साथियों जो शादियों के जो रजिस्ट्रेशन है वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए है, या फिर जो भूमि खरीदने का जो काम होता है, जो आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं, उसका काम भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए किया जाए। सोचिए कितने संजीदा ये मामले हैं जिनके लिए सरकार जो है ये लाइक अपने उसके अंदर लेकर आना चाहती है। मतलब विश्व की सभी सरकारें लगभग इस टेक्नोलॉजी को इस तरीके से मान्यता देने के ऊपर बाध्य हो चुकी हैं आज की डेट में। सो ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर आप काम कर रहे हैं, ऐसे प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर साथियों काम करता है साथियों। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे साथियों होने के क्या फायदे होंगे इसके अंदर, चाहिए थोड़ा समझ लेते हैं। पावर ऑफ ब्लॉकचेन के साथियों पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर होता है, ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है, मींस पारदर्शी होता है। यहाँ पर आप सब कुछ देख सकते हैं पूरी तरीके से, ये ट्रस्टेबल है, आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पर कोई एडमिन भी नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक ऑटो पायलट मोड रन करता है साथियों, और ये ऑटो रनिंग होता है पूरी तरीके से। लाइक इसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये व्यक्ति आज ऑफिस में अवेलेबल नहीं है तो ये आज का काम नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर पूरी तरीके से ऑटो रनिंग कॉन्सेप्ट होता है। तो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो इंटरनेट मनी या जो क्रिप्टो एसेट, जिसको सरकार क्रिप्टो एसेट कह रही है, जो क्रिप्टो करेंसी है, ये इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर साथियों एक ये उसका सबसे पहला प्रोडक्ट मींस जो क्रिप्टो करेंसी जो है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सबसे पहला प्रोडक्ट है। और इसको जो बनाया गया था साथियों को 2009 के टाइम पर इसका उदय हुआ था। टेक्नोलॉजी काफी पहले से लेके चली आ रही थी, लेकिन इसका जो पहला जो प्रोडक्ट था वो क्रिप्टो करेंसी, वो सतोशी नाकामोटो ने 2009 के समय में साथियों इसको बनाया था। और तब से लेके यानी कितनी ही सरकारों ने इसको बंद करने के बारे में सोचा, लेकिन वो इसको बंद नहीं कर पाए क्योंकि ये ऑटोमेटिक रन करता साथी, किसी के द्वारा रन नहीं करता है। ये एक बार जो बनाता है व्यक्ति, अब हमारे समाज में या हमारे चलन में एक बात बड़ी पॉपुलर है कि भाई कोई चीज बनती है उसको बनाने वाला तो खत्म करने वाला भी होगा। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि शायद आपको उस समय पर टेक्नोलॉजी की पकड़ नहीं है, टेक्नोलॉजी की आपको नॉलेज नहीं है, क्योंकि ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है इसको जो बनाने वाला है, जो इसके ऊपर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को रन कराता है, जो उसको वेरीफाई करा देता है, उसके बाद उन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बंद कर पाना उस व्यक्ति के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता है जो व्यक्ति इसको रन करता है। यही इस टेक्नोलॉजी की खूबी है, यही इस टेक्नोलॉजी की साथियों खासियत है। तो चलिए जो इसके ऊपर बनी हुई जो इंटरनेट मनी है, जो क्रिप्टो करेंसी है, यहाँ तक पहुंचने का जो सफर है साथियों वो किस तरीके से रहा, आइए उसको समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने मार्कर का यूज करूंगा और आपको धीरे धीरे इन चीजों के बारे में आपको समझाऊंगा। देखिए आज से अगर हम बात करें लगभग 100-150 साल पहले, तो उस टाइम पर हम लोग इस्तेमाल करते थे साथियों बार्टर सिस्टम का, मींस वस्तु विनिमय का इस्तेमाल करते थे। वस्तु विनिमय क्या होता था? वस्तु विनिमय वो चीज होती थी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को का लेना देना होता था, उसको वस्तु विनिमय कहते हैं। देन उसके बाद में साथियों जमाना आया गोल्ड कॉइन्स का, गोल्ड की मोहरों का, सबका जमाना आया। देन उसके बाद में साथियों मेटल कॉइन्स का जमाना आया, मेटल की करेंसी आ गई साथियों सभी के सामने। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको एक्सेप्ट किया, यहाँ पर हमने इसको एक्सेप्ट किया, यहाँ पर हमने इसको एक्सेप्ट किया। धीरे धीरे करके हम आगे पेपर मनी के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेपर मनी जो हम सभी के सामने ला दिया। और पेपर मनी के साथ के जो बटुए के अंदर जो 100, 200, 500 या फिर जो 2000 नोट रहता है, इसको पेपर मनी हम बोल रहे हैं यहाँ पर। देन साथियों प्लास्टिक मनी का जमाना आ गया। प्लास्टिक मनी आज कौन एक्सेस होता है? हर किसी के पॉकेट, हर किसी के बटुए में साथियों एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, हर किसी के पास ये रहते ही है प्लास्टिक कार्ड्स के रूप में। और देन उसके बाद साथियों आ गया जमाना इलेक्ट्रॉनिक मनी, जो कि बहुत ही ज्यादा, जब यहाँ तक दोस्तों चलते चलते हम लोग पहुंचे थे, जब इलेक्ट्रॉनिक मनी तक आए साथियों तो यहाँ तक आते बहुत ज्यादा फ्रॉड्स होने लग गए। अब इसके अंदर आता क्या क्या? इलेक्ट्रॉनिक मनी के अंदर साथियों चीजें आती हैं, उनको हम कह रहे हैं यहाँ पर लाइक इलेक्ट्रॉनिक मनी के अंदर आपका यूपीआई आता है और आपका एनईएफटी आता है, आरटीजीएस आता है, और इसी तरीके की जो और जो लाइक फंड ट्रांसफर की टेक्नोलॉजीज है उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी। लाइक एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर जो पैसा भेजने की जो तकनीक है उसको हम यहाँ पर कह रहे हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक मनी।
तो साथियों इसके बाद जो समय बदल रहा था धीरे धीरे करके, और इंसान समय के साथ साथ तब्दीली होती है तो विस्तार भी करता है। देन साथियों जमाना आ गया क्रिप्टो करेंसी का। तो क्रिप्टो करेंसी में साथियों 2009 के समय में एक कॉइन बनके तैयार होता है, उसको कहते हैं बिटकॉइन। क्रिप्टो करेंसी में सबसे पहला जो कॉइन है साथियों, उसको बिटकॉइन के नाम से जाना जाता है साथियों। अब देखिए हम यहाँ पर थे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गए। हमने कहीं ना कहीं जाने अनजाने मजबूरी में हमने सब चीजों को चलन में अपने लिया है। तो अब देखिए जब यहाँ पर हम आ गए, जब इस समय क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन का जब उदय हुआ, उस समय एक बिटकॉइन की जो प्राइस होती थी साथियों, वो महज 35 पैसे की होती थी। और आज की डेट में इसकी जो वैल्यू है साथियों, वो लगभग 30 लाख से प्लस में है, 35 लाख। और मैक्सिमम इसका जो रेट है वो 56 लाख रुपए एक कॉइन का जा चुका है। 35 पैसे की चीज 2009 से लेके 2013 तक बढ़ते बढ़ते वो 50-55 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोगों के चेहरों पे उदासी आ गई होगी, क्योंकि भाई अब 35 पैसे की चीज 56 लाख की हो चुकी, तो अब हमारा क्या लाइफ इसके अंदर बचा है इसके अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं है साथियों, हम आपको एक ऐसा ऑप्शन यहाँ पे लेकर आए हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी जितनी चाहे आप उतनी कमा सकते हैं यहाँ पर। बट टॉपिक पर वापस लौटते हैं हम लोग। साथियों हमने जाने अनजाने हमने हर चीज को अपनाया, बट जब बात आई क्रिप्टो करेंसी की तो कुछ लोग आज भी इसको अपनाने से मना करते, या कुछ लोगों ने उस टाइम पे इसको नहीं अपनाया। जिनके सामने बिटकॉइन आया, लोगों ने उस टाइम पर इसको नहीं अपना, बट जिन लोगों ने अपनाया वो आज कहां से कहां पहुंच चुके हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है साथियों। सो अब ये आपके हाथ में है कि आज आपके सामने ये चीज आई है, अगर आप इसको आज अपना लेंगे, आज इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे, तो साथियों आने वाला समय साथियों आप ही का है। क्योंकि अगर आज आप नहीं अपनाएंगे तो फ्यूचर में तो आपको अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये साथियों ये बहुत तेजी से हम सबके जीवन के अंदर साथियों आ रहा है। तो क्यों ना जो फैसला आप कल लेने वाले हैं, बहुत सारी भीड़ के साथ जो फैसला लेने वाले हैं, क्यों ना आप उनसे आगे आए एक कदम और आज ये फैसला अपना आज ही ले ले साथियों। सो मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आपको इस सेशन के अंदर बुलाया गया, आपको इनवाइट किया गया है, तो आज ही जिन्होंने आपको इनवाइट किया, आज ही आप आगे की चर्चा करें उनके साथ में, और इस सिस्टम को आप साइन अप करें साथियों। जैसे कि जो देर हो चुकी सो हो चुकी, लेकिन आज के बाद अपनी देर नहीं हो सकती। तो साथियों मैं आपको आगे लेके चलूंगा यहाँ पर इस स्लाइड के बाद में कि आप क्रिप्टो करेंसी कमा कैसे सकते हैं साथियों। तो आप क्रिप्टो करेंसी कमाने की देखिए हमारे पास में जो तरीके हैं वो क्या है, आप माइनिंग से कमा सकते हैं, बट इसको बहुत ज्यादा पैसा लगता है, बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है इसके अंदर। कभी कभी टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही होती है कि उसके ऊपर साथियों काम कर पाना हम लोगों के लिए बार बार पूरा का पूरा सेटअप हम लोगों को साथियों बदलना पड़ जाता है इसके अंदर। तो माइनिंग के लिए साथियों मैं रिकमेंड आपको नहीं करूंगा न्यूबीज के लिए। सो मैं आपको अगला ऑप्शन जो बता रहा हूँ वो है ट्रेडिंग। आप ट्रेडिंग के जरिए भी क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हैं, बट अगेन इसके लिए आपको बहुत सारा पैसा लगता है, रिस्क बहुत बना रहता है इसके अंदर। बहुत से लोगों को ट्रेडिंग करते करते हार्ट अटैक भी आ गए साथियों। बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी इस तरीके की। सो ट्रेडिंग के लिए भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। देन मैं आपको रिकमेंड करूंगा साथियों रेफर एंड अर्न प्रोग्राम, जो कि फोर्सेस का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। इसके लिए मैं आपको रेफर करना चाहूंगा कि इसके जरिए साथियों जितनी चाहे आप अपनी क्रिप्टो करेंसी आप यहाँ से कमा सकते हैं। कैसे कैसे कमा सकते हैं, आगे की स्लाइड्स के ऊपर ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो क्लियर होता चला जाएगा साथियों आपके लिए। सो वेलकम आप सभी का साथियों फोर्सेस कम्युनिटी के अंदर, आप सभी का स्वागत है इस फोर्सेस की दुनिया में, जहां पर कि आप जितनी चाहे उतनी मात्रा में क्रिप्टो करेंसी साथियों आप कमा सकते हैं। सो यहाँ पर मैं थैंकफुल हूँ मिस्टर लाडो का, जिन्होंने कि हमारे सामने इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम सबके सामने रखा, जिसके थ्रू साथियों हम अपने जीवन के अंदर जो है फाइनेंशियल फ्रीडम को लाने में सफल हो पाए। साथ ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस हमारा पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आखिरकार ये होता क्या है और ये किस तरीके से साथियों काम करता है, आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ साथियों। जैसे आप किसी प्रोडक्ट बेस या किसी सर्विस बेस किसी कंपनी के अंदर आप काम करते हैं, तो वहां पर होता क्या है साथियों, जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप जितने भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपकी टीम जितना प्रोडक्ट खरीदती है, तो उसकी कैलकुलेशन जो हो रही होती है एक सॉफ्टवेयर के जरिए हो रही होती है। बैकएंड में एक सॉफ्टवेयर चल रहा होता है और उस सॉफ्टवेयर के जरिए पूरी की पूरी कैलकुलेशन हो रही होती है। एंड फाइनली जब मंथ पूरा हो जाता है तो कंपनी बताती है आपके लिए आपके इतने टीवी हुए हैं, आपकी टीम से इतने हुए हैं, और ऐसे ऐसे करके आपका इतना इतना जो है ये पे आउट बनता है। ठीक है, सो वो एंड ऑफ द मंथ या फिर वीकली या फिर डेली बेसिस पर वो कंपनी आपको बताती है, और कंपनी के प्लान के अकॉर्डिंग आपको पे आउट भेजा जाता है। उस प्लान के अंदर कंपनी जब चाहे उसके अंदर तब्दीली कर सकती है, जब चाहे उसके अंदर फेरबदल कर सकती है।
बट इन केस ऑफ फोरसाज के साथ में ऐसा नहीं होता। फोरसाज सिस्टम जो काम करता है साथियों, वो काम करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। मींस ये कि यहाँ पर पहली चीज कोई क्लोजिंग सिस्टम नहीं होता है। मींस जैसे आप किसी की ज्वाइनिंग करते हैं, आप किसी की ज्वाइनिंग डन करते हैं, इमीडिएटली वो जो पेमेंट होता है वो आपके पास हैंड टू हैंड आ जाता है। और इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, इसका जो पूरा का पूरा सिस्टम जो है, इसमें जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं साथियों, उनको कभी भी मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। जो भी वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वहां पर किसी भी तरीके से उन सिस्टम, उन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को कभी भी साथियों हम बदल नहीं सकते हैं साथियों। चाहे वो सिस्टम जिस भी वेबसाइट के ऊपर चल रही हो, हमारा काम तब भी बंद नहीं होगा अगर हम जो काम कर रहे हैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे साथियों वेरीफाइड हैं, वेरीफाइड तरीके से वो साथियों काम कर रहे हैं। तो यहीं पर ये सारी की सारी जो बात है हिंदी भाषा में इसी तरीके से साथियों ये दिखाई गई है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की पावर ये है साथियों कि अगर भारत का, अगर किसी देश के साथ अगर कोई समझौता हुआ है, तो वो समझौता साथियों वो तोड़ा जा सकता है, वो समझौते को रोका जा सकता है। बट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट साथियों, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अगर कोई समझौता हुआ है तो उसको साथियों नहीं तोड़ा जा सकता है। ठीक है, सो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की पावर है कि यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के जो लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको तोड़ा जा सकता है, बट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को ब्रेक नहीं किया जा सकता साथियों। सो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम पे जो कंट्रीज के बीच में भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ करेंगे वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ही समझौते हुआ करेंगे। तो आइए समझते हैं साथियों सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है साथियों। अभी तक हम सभी लोगों ने जो काम किया साथियों, वो काम किया है इसमें सेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर। सेंट्रलाइज सिस्टम कौन से होते हैं, जहां पर कोई कंपनी होती है, लाइक कोई सिस्टम ऐसा होता है कि जहां से उसको पूरा की तरीके से कंट्रोल किया जाता है। और डिसेंट्रलाइज वो सिस्टम होते हैं जहां पर कोई कंट्रोलिंग बॉडी नहीं होती है, कोई कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं होता है, उसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम साथियों। अब देखिए सेंट्रलाइज है तो वहां पर कंपनी भी होगी, डिसेंट्रलाइज है तो यहाँ पर कंपनी नहीं होगी। अब कुछ लोग कह रहे होंगे भाई कंपनी नहीं है तो खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी नहीं है साथियों यहाँ पर, क्योंकि ये कंपनी ना होने का आपको बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि ये सिस्टम जो है कभी भी बंद नहीं हो सकता है। ठीक है, वही सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर एमडी और सीएमडी होता है। तो एमडी और सीएमडी जो होते हैं साथियों, वो अपने सिस्टम को कभी भी लेके, कभी भी अपने अकाउंट को बंद करके, कभी भी कंपनी को टर्मिनेट करके बंद करके वो जा सकते हैं, या फिर अपने फायदे के अनुसार अपने प्लान को वो कभी भी साथियों को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, बट आपके सिस्टम में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर कोई ओनर नहीं होता, ऑनर नहीं होता तो उसकी मनमानी भी नहीं चलती किसी भी तरीके से साथियों। दूसरा, यहाँ पर कोई ऑफिस भी नहीं होता। अगर ऑफिस नहीं होता है तो यहाँ पर साथियों आपको इससे जो बेनिफिट्स, अगर बेनिफिट्स के तौर पे देखें, देखिए ऑफिस नहीं होना उसके नुकसान भी है। नुकसान ये है कि भाई आप जाके अपनी टीम को ले जाके बैठ के यहाँ पर जो प्लानिंग कर सकते थे आप वो नहीं कर सकते। बट कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि आपके साथ भी अगर आप पुराने नेटवर्कर हैं या जिन लोगों ने लाइक नेटवर्किंग पहले से कर रहे हैं, उनको पता है कि उनकी आईडीज के साथ में अब तक कितनी कितनी छेड़खानियां हुई हैं। उनके ऊपर किसी बंदे को, किसी भी नए पर्सन को लाके बिठा दिया जाता था उनका अपलाइन बना के। तो वो सारी की सारी टेंशन आती है यहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में सब कुछ चलता है, सारे सब कुछ जो है चीजें ऑपरेट होती हैं, आप उन चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। साथ ही यहाँ पर प्रोडक्ट भी नहीं है कोई। अब आप कहेंगे प्रोडक्ट नहीं है और यहाँ पर तो प्रोडक्ट होता था। तो साथियों हाँ, आप ये कह सकते हैं जहां पर प्रोडक्ट होता था पहले, तो प्रोडक्ट देखे आप जो है 9 पे 100 वसूल सकते थे सामने वाले से, बट यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं है। तो आइए इससे कुछ जो फायदे हैं उनको हम एक बार समझ लेते हैं। साथ ही प्रोडक्ट ना होने के जो फायदे हैं, आइए उनको समझते हैं। मैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड ओपन कर रहा हूँ और प्रोडक्ट ना होने के जो बेनिफिट्स है साथियों, मैं उनको आपके सामने साथियों यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए अगर प्रोडक्ट नहीं होगा, ठीक है, अगर प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या है साथियों। देखिए पहली चीज तो ये कि आपके लिए डेमो नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, आपके लिए प्रोडक्ट कैरी नहीं करने पड़ेंगे। जो आपको कैरी करने पड़ते थे वो आपको कैरी नहीं करने पड़ेंगे। आपको बहुत सारे बल्क बाइंग नहीं करनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है ना,
बल्क बाइंग जो होती थी वो आपको नहीं करनी पड़ेगी प्रोडक्ट्स की, ठीक है। दूसरा यहाँ पर साथ में जो रेट्स है वो बार बार जो है फ्लक्चुएट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो ये इतने सारे जो बेनिफिट्स हैं ये तो फिर भी कुछ नहीं है, जो अभी तक मैंने जो आपको बताया ये तो फिर भी कुछ नहीं है। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ साथियों, आप उसको देखिए। उसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगर कोई कंपनी हम कहती है कि हमारा एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई पेस्ट है, कंपनी कहती है 100 रुपए, ठीक है। अब 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो कंपनी कहती है भाई ये ऐसा तो तैयार नहीं हो जाता, इसको बनाने में पैसे लगते हैं। तो जी कितने पैसे लगते हैं, कंपनी कहती है इसको बनाने में हमारे लिए जो है करीब 65 रुपए लग जाते हैं। तो कंपनी ने कहा जी 65 रुपए हमारे माइनस कर दो, आपके बचते हैं कितने, 35 रुपए, ठीक है। तो कंपनी ने कहा ये 35 रुपए बचे, अगर इस 35 रुपए को हम आपके बीच में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम इसको सर्कुलेट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट मीन सर्कुलेट, डिस्ट्रीब्यूट का दूसरा जो मतलब होता है वो सर्कुलेट ही होता है साथियों। तो कैसे सर्कुलेट करेंगे, हम करेंगे इसको प्लान के अकॉर्डिंग, हम इसको सर्कुलेट करेंगे। तो हमारा एक प्लान है, ठीक है। अब प्लान क्या है, प्लान ये होता है जब आप 100 रुपए की बाइंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे जो आपका प्लान होता है वो होता है अमूमन किसी भी कंपनी के अंदर 5 से 10% का आपका प्लान, 5 से 8% का प्लान होता है। तो समझिए कि आपको 35 रुपए जो थे, 35 रुपए का आपको साथियों 5%, ठीक है, 35 रुपए का जो 5% है वो आपको मिलेगा यहाँ पर। तो करीब करीब जो है 1.75 रुपया या फिर 2 रुपया या फिर आप 3 रुपए तक जो है आप इस वैल्यू को मान सकते हैं कि आपके पास में 100 रुपए के बिजनेस से आपको जो पे आउट आने वाला है साथियों वो कितना आने वाला है, आप उसको मोटा मोटा 3 रुपया पकड़ लीजिए, ठीक है। वहीं अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम के अंदर हो, के अंदर जो आप काम कर रहे थे, वहीं अगर आप डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम आप फोर्सास के साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो फोर्सास के साथ साथ अगर आप काम करते हैं और ऑन एन एवरेज अगर आपकी टीम के अंदर ये 100 रुपए की जो वैल्यू है, जस्ट एग्जांपल के लिए है, बट मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर 100 रुपए का बिजनेस फोर्सास के अंदर होता है तो आप ये पकड़ के चलिए कि लगभग आपके पास में 25% तो मिनिमम, ठीक है, 25% से लेके अगर हम सारे प्लान की कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास में 75% तक का पे आउट जो है हम उठा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने लेवल्स को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो अगर आपको ज्यादा इनकम उठानी है तो आपको अपने लेवल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ फोर्सास यू डोंट नीड टू अपग्रेड योर लेवल्स। आप जिस लेवल पर भी हैं उस लेवल पे आप इस इनकम को हासिल कर सकते हैं। साथ ही दिस इज द पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन या फिर फोर्सास की पावर, इसको हम कहते हैं। सो वापस से हम आ जाते हैं साथियों, जो हमारी स्लाइड थी हम उसके ऊपर आ जाते हैं। और साथियों को प्रोडक्ट नहीं है इसका आपने बेनिफिट देख लिया, ठीक है। एडमिन भी नहीं है, एडमिन नहीं है तो आपका जो प्रोग्राम है वो पूरी तरीके से एडमिन फीस से भी बचा हुआ है। यहाँ पर कोई एडमिन फीस भी नहीं कटती है, अकाउंट भी नहीं है साथियों। अकाउंट ना होने का क्या फायदा, अकाउंट ना होने का फायदा ये है कि जो पेमेंट है वो पेमेंट ऑन द स्पॉट किसी दूसरे सिस्टम के अंदर नहीं जाता है, वो पेमेंट तुरंत के तुरंत आपके पास मीन्स कंपनी कोई अकाउंट नहीं है। मीन्स आपने किसी को ज्वाइन करा तो ऐसा नहीं कि पहले पैसा वो एक सेंट्रल यूनिट पे जाएगा, वहां जाने के बाद में जिसको जितना बढ़ना, जिसके पास जितना जितना जाना है वो वहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसा नहीं है साथियों। यहाँ पर पेमेंट जो है जो भी अमाउंट है वो ऑन द स्पॉट, इधर इधर जाना, इधर इतना जाना, इधर इतना जाना, उधर इतना जाना, सारा का सारा ऑन द स्पॉट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अकाउंट नहीं है, कोई क्लोजिंग सिस्टम नहीं है साथियों। क्लोजिंग सिस्टम नहीं है, इसका जो मेन बेनिफिट है वो आप उन लोगों से पूछो साथियों, उन लोगों से आप पूछ कर देखिए जिन लोगों ने प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम के अंदर साथियों अभी तक काम किया है, जिन लोगों ने प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम के अंदर काम किया वो आपको बता सकते हैं कि इसका साथियों डिसएडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है क्लोजिंग सिस्टम होने का। साथियों 2-2 बजे, 3-3 बजे, 4-4 बजे तक पूरी पूरी रात हम लोग साथियों हर महीने बैठते थे। कंपनीज के जो रिटेल जो ऑफिसेस होते हैं वहां पर, है ना, वहां पे जाके हम लोग बैठते थे और अपने मतलब फोन कर रहे होते थे, इतने टीवी इधर से कम है, इतने टीवी इधर से कम है, ऐसे ये करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा। हम यहाँ पर हमेशा टेंशन फ्री घूमते हैं। सिस्टम की तरफ से हमें डेट नहीं याद रहती कि कौन सी डेट के लिए हमारी क्लोजिंग होने वाली है, कौन सी स्कीम निकल जाएगी, क्या होगा, कुछ भी हमें ध्यान रखने की जरूरत साथियों यहाँ पर नहीं पड़ती है। ये साथियों यहाँ पर बेनिफिट है हमें डिसेंट्रलाइजेशन का। अब कुछ खास पॉइंट्स हैं इसके जो कि आपको जरूर समझ लेने चाहिए एक बार।
ये दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम है, यहाँ पे प्रोडक्ट खरीदना और बेचना नहीं पड़ता है, यहाँ पर इंस्टेंट इनकम आती है, साथ नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस है, यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, आपको आप नॉमिनी बना सकते हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पर ये डिजिटल जो सपोर्ट सिस्टम आपको मिल रहा है, जैसे हम आपके सामने इस तरीके से प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं, इसी तरीके से टेक्निकल सपोर्ट भी हम लोगों का रेगुलर सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल पे स्क्रीन शेयर करा के हम लोग रेगुलर अवेलेबल कराते रहते हैं। साथ ही इवन हम लोग यूट्यूब चैनल के जरिए भी हम लोग लाइव सेशंस देते हैं, लोगों को ट्रेनिंग लगातार अवेलेबल कराते रहते हैं, जिससे कि वो इस जो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी है, पूरा का पूरा सिस्टम उसको वो सीख जाए और तेजी से साथियों यहाँ पर पैसा कमाना शुरू करते हैं। तो साथियों अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो हम जो काम कर रहे हैं साथियों इस टाइम पर हम कर रहे हैं BUSD स्टेबल कॉइन के ऊपर, तो इसके कुछ खास बेनिफिट्स हैं वो आपको जरूर समझ लेने चाहिए। हालांकि मैं बता दूं फोर्सेस 3 ब्लॉकचेन्स के ऊपर काम करता है, इथेरियम, TRC20 और BEP20, ये 3 ब्लॉकचेन के ऊपर साथियों ये काम करता है, फोर्सेस का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो साथियों अभी हम बात कर रहे हैं साथियों जो है कि BEP20 जो ब्लॉकचेन है बाइनेंस की, हम उसकी बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर आपके सामने। और यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं साथियों BUSD कॉइन जिसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ B का मतलब होता है साथियों बाइनेंस, ठीक है, और USD तो सभी समझते हैं USD का क्या मतलब है। सो हम BUSD एक स्टेबल कॉइन के ऊपर काम कर रहे हैं। स्टेबल का मतलब क्या होता है, इसके जो रेट्स होते हैं वो घटते या बढ़ते नहीं है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है इसके अंदर, ये मामूली से फ्लक्चुएशन इसके अंदर आते हैं। इस तरीके से ये BUSD साथियों काम करता है। अब इसको डॉलर समझ सकते हैं, टैक्सॉस के साथ में मिलकर बाइनेंस ने ये डॉलर तैयार किया, ठीक है। सो अब हम चलेंगे आगे। ये स्टेबल है कॉइन आपका, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। वैल्यू फिक्स का मतलब क्या है कि अगर आपने किसी से कहा कि भाई साहब 3 स्लॉट की आईडी मेरे पास में 16,000 में लगेगी, तो ऐसा नहीं है कि अगले दिन जब वो व्यक्ति सुबह आपके पास ज्वाइन करने को आएगा तो आप उससे कहोगे सर जी गड़बड़ हो गया, अब रात तो मैंने आपसे कह दिया था लेकिन सुबह सुबह इसके रेट्स बढ़ गए, अब आईडी आपकी 22,000 की लगेगी या आपकी आईडी साथियों 50,000 की लगेगी। ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा, आपकी बात कभी यहाँ पर भक्ति नहीं पड़ेगी, आपको कभी शेमफुल नहीं होना पड़ेगा साथियों। साथ ही साथ में यहाँ पे इंस्टेंट ट्रांजेक्शंस होती है, इसका क्या मतलब है, हम साथियों जो इस्तेमाल कर रहे हैं जो BSC मींस बाइनेंस की जो स्मार्ट चेन है, हम जो BSC का यूज कर रहे हैं साथियों, इसकी जो ट्रांजेक्शन की जो स्पीड है आप नोट कर लीजिए, मैं आपके सामने लिख देता हूं, वो है 14 लाख 14 लाख ट्रांजेक्शन, इधर 1 है इधर 4 है, 14 लाख ट्रांजेक्शन की स्पीड आपको मिल रही है। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपके माइंड में ये प्रिंट हो जाए कि आप 14 लाख ट्रांजेक्शन पर मिनट की स्पीड की टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रांजेक्शन की स्पीड और नेटवर्क फी साथियों इसीलिए बहुत कम रहती है। साथियों जहाँ सेम क्रिप्टो अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, मींस आप अपने BUSD को जिस भी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू क्लिक्स, आप कुछ ही क्लिक्स के अंदर आप किसी भी करेंसी के अंदर अपने BUSD को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। साथियों अच्छी बात यह है कि जो आप फाइनेंस से इस कॉइन को खरीदते हैं और विड्रॉल लगाते हैं तो 0 विड्रॉल फीस लगती है साथियों, ये भी इसकी खासियत के अंदर आपसे कह सकते हैं। आगे चलते हैं साथियों कि रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी अगर आप इस सिस्टम में काम करना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ने वाली है साथियों। सो एक तो आपको एक्सचेंज चाहिए होगा, उससे पहले एक अच्छा टैलेंटेड सा एक आपको जो अच्छी नॉलेज दे सके और जो वर्किंग आपको अपलाइन की जरूरत ही पड़ेगी इसके ऊपर, ठीक है। सो मैं अपलाइन लिखना यहाँ पे भूल गया हूँ, मैं वो भी लिख देता हूँ, आपके रिस्पेक्टेड अपलाइन जिन्होंने आपको आज सिस्टम के लिए इनवाइट किया है। एक आपको टैब वॉलेट चाहिए होगा, जैसे कि आपका ट्रस्ट वॉलेट है, टोकन पॉकेट है, इनमें से कोई ना कोई एक चाहिए होगा। एक आपको रिक्वायर्ड बैलेंस आपको चाहिए होगा, ठीक है। ठीक, जो जितने अमाउंट के साथ आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं उतना अमाउंट आपको चाहिए होगा, कितना चाहिए होगा इसके ऊपर थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे, थोड़ा थम जाते हैं अभी। और साथियों यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिखा था मैंने, स्ट्रॉन्ग रह गया, तो यहाँ जी और जोड़ लीजिए। स्ट्रॉन्ग विल पावर मींस आप इसे करेंगे और आप इसे कर ही जाएंगे, ऐसी विल पावर आपके पास होनी चाहिए इस सिस्टम के अंदर जब आप इसके अंदर काम करने की स्टार्टिंग करेंगे। तो चलिए ये स्लाइड का काम यहीं तक, अगली स्लाइड पर मूव करते हैं हम लोग। और अमाउंट कितना चाहिए आपको, अभी अभी इसके बारे में आपसे बात कर रहा था कि मिनिमम अमाउंट आपको कितना चाहिए होगा इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि 28 USD मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपके लिए और लगभग $6 के बराबर आपको BNB चाहिए होगा
जो कि फाइनेंस स्मार्ट चेक के साथियों। अगर इंडियन रुपीज में मोटा मोटा बात करें तो 2800 रुपए आप उसको पकड़ सकते हैं साथ। तो चलिए अगली स्लाइड पर मूव करते हैं और यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि जो 28 यूएसडी है ये आपके डिस्ट्रीब्यूट कैसे कैसे होंगे। यहाँ पर इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा साथियों वो कुछ इस तरह से होगा। इनमें से अभी हमारे साथी 4 प्लान काम करते हैं। एक है X3, यहाँ पर $5 चले जाएंगे। एक है X4, यहाँ पर 5 चले जाएंगे। एक है 3X, इसके अंदर आपके $8 चले जाएंगे और एक है X Gold, यहाँ पर आपके 10 चले जाएंगे। 28 के $28 साथियों इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये रहा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट आपका कि किस किस तरीके से आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सो अब मैं आपको बता दूं कि हमारा जो सबसे पहला प्लान जिसके बारे में हमने आपको बताया, अब ये जो बात है यहाँ पर यहीं से जो बात शुरू हो रही है, यहाँ से आपको अपनी स्क्रीन छोड़ के बिल्कुल नहीं हिलना है, क्योंकि अब मैं आपको नॉलेज देने वाला हूँ बहुत डीपली होगी और इसमें आपको पूरी तरीके से अपने आप को उतार देना है और अपने आप को यहाँ पर अपने महारथी बना लेना है। उससे पहले कि मैं आपके आगे का जो प्रेजेंटेशन शुरू करूँ, इस प्लान को बताना शुरू करूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरी तरीके से जो वर्किंग प्लान होता है मींस आप जिसको ज्वाइन करेंगे उसका आपको बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर, और जो आपकी टीम किसी को ज्वाइन कराएगी उसका बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ये वर्किंग प्लान है साथियों। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आधा गिलास पानी। थैंक यू सो मच फॉर योर। जब आप $5 लगाते हैं तो $5 के बदले आपको मिलता है, $5 के बदले आपको मिलता है यहाँ पर ये स्लॉट। ठीक है, ये मिल जाता है आपको $5 के बदले। ठीक है, अब ये क्या है आप इसके अंदर देख रहे हैं, 1 2 3 गोले दिख रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि आपने $5 खर्च किए हैं, इसके बदले एक आपको ये स्लॉट मिला है, इसके अंदर 3 गोले हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप जब किसी एक पर्सन को ज्वाइन करेंगे तो पहले गोले में आएगा, दूसरे को ज्वाइन करेंगे तो वो इस गोले में आएगा, तीसरे को ज्वाइन करेंगे तो वो इस गोले में। इसकी मैकेनिज्म कैसे काम करती है? इसकी मैकेनिज्म ऐसे काम करती है कि पहले पर्सन और दूसरे पर्सन जिनको ज्वाइन करेंगे उनका 100% आपको मिल जाएगा। प्लान X3 ये कहता है। ठीक है, तीसरे पर्सन का जो पेमेंट है वो कहाँ चला जाएगा? वो चला जाएगा हमारे अपलाइन के पास में। इसलिए चला जाएगा क्योंकि उन्होंने हमें ये सिस्टम ऑफर किया है, इसलिए अपलाइन के पास में आपका ये तीसरे पर्सन का जो अमाउंट है वो रिसाइकलिंग में जाता रहेगा। आप इसको रिसाइकल भी कहते हैं, रिफ्रेश भी कह सकते हैं। इसके लिए ये बार बार ऊपर जाता रहेगा, ये इसका मैकेनिज्म है। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं एक बार कि किस तरीके से हमारे पास अगर 3 लोग ज्वाइन करेंगे और उसके बाद हमें इनकम किस तरह से। ठीक है, सो आपका अटेंशन मुझे चाहिए साथियों इसमें। देखिए आपकी टीम में पहला पर्सन ज्वाइन करता है, उसका नाम है राम। दूसरा पर्सन ज्वाइन करता है श्याम। तीसरा पर्सन जो ज्वाइन करता है उसका नाम है राहुल। ठीक है, सो तो जैसा इसका मैकेनिज्म है ये कहता है कि राम का पेमेंट और श्याम का पेमेंट आपको मिल जाना चाहिए और राहुल का जो पेमेंट है वो अपलाइन को चाहिए। ठीक है, तो हो गया ऐसा, 2 का पेमेंट आपको मिल गया, तीसरे का पेमेंट चला गया आपके अपलाइन के पास में। दैट्स सिंपल। ठीक है, अब जब आपने एक पर्सन का ऊपर अपलाइन को दिया है तो भाई साहब तो आपके नीचे 3 लोग हैं, जब ये काम करेंगे तो उन्हें भी तो तीसरे का पेमेंट आपको मिलेगा। अब राम ने अपने नीचे 3 लोगों को ज्वाइन किया, X Y Z, क्या होगा? 2 का पेमेंट राम को, तीसरे का पेमेंट आपको आ जाएगा। एक बार फिर से आपके लिए, अब क्या होगा? 3 लोगों को ज्वाइन किया गया, राम ने किस किस को ज्वाइन किया? यहाँ पर राम ने ज्वाइन किया X Y एंड Z। X Y का पेमेंट राम को और Z का पेमेंट किसको जाएगा? ये आपको आ जाएगा, क्योंकि तीसरे का पेमेंट तो भाई साहब अपलाइन को ही जाएगा, अपलाइन को ही जाएगा, ये तो आपके ही जाएगा। ठीक है, श्याम के केस में क्या होगा? X एंड Y पेमेंट, सॉरी माय मिस्टेक, ये पेमेंट जो है ये श्याम को आ जाएगा, इसका पेमेंट श्याम को। ठीक है, बट तो Z की ज्वाइनिंग होगी, Z का पेमेंट कहाँ जाएगा? ये तो अपलाइन को जाएगा, ये यहाँ। X एंड Y का पेमेंट श्याम को और Z का पेमेंट किसको चला जाएगा? ये आपको चला जाएगा।
ठीक है। राहुल के केस में क्या होगा, राहुल ने एक्स एंड वाई को ज्वाइन किया तो पेमेंट खुद को आ गया, जैसे जेड को ज्वाइन किया तो जेड का पेमेंट आएगा किसमें, इस वाले गोले में, और इस वाले गोले का पेमेंट कहाँ जाता है, इस वाले गोले का जो पेमेंट जाता है वो तो अपलाइन को जाता है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका X3 जो प्लान है, चाहे कितनी भी डेप्थ में चला जाए, कितना भी नीचे उतर जाए, आपके ये जो प्लान है ये लगातार इनकम आपको देता रहेगा। कितने भी डेप्थ से जब भी तीसरी एंट्री फिल होगी, ये उनके ऊपर के प्लान, उनके ऊपर के प्लान, उनके ऊपर के प्लान से होते होते आपके पास में आता रहेगा साथियों। ये साथियों एक ऐसा सिस्टम है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा सिस्टम है अपने आप में कि ये साथियों आपको आपके अनलिमिटेड डेप्थ से आपको काम करने का बेनिफिट देता है। और इस सिस्टम के जो क्रिएटर है मिस्टर लाडो, वो भी हमारी तरह ही ऐसे ही काम करके यहाँ से पैसा कमा रहे हैं, ना कि उनके लिए कोई एडमिन फीस के नाम पर साथ यहाँ से पेमेंट जाता है। तो अब मैं आपके बीच रखना चाहता हूं जो हमारा अगला प्लान है वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग, जो कि X4 प्लान है, इसके बारे में आपको थोड़ा समझा दूं। देखिए X4 वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों तरीके से काम करता है। नॉन वर्किंग बेसिकली होता क्या है कि आप काम नहीं करते हैं तो आपके अपलाइन में या क्रॉस लाइन में कोई व्यक्ति काम करता है, इस वजह से आपको पेमेंट आ जाता है, इसको हम नॉन वर्किंग कहते हैं। अगर कोई भी काम नहीं करेगा तो पेमेंट नहीं, इसलिए भरोसा अपने काम पे। मैं भी खुद काम करके ही मैं यहाँ से पैसा कमा रहा हूँ, मैं भरोसे के बैठे नहीं बैठा हूँ यहाँ पर कि मेरे अपलाइन काम करेंगे तो मैं पैसा कमाऊंगा, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा है। सो इसलिए आपको यहाँ पर इस भावना के साथ में आना है कि आपने 4 साल के अंदर जो है आके बहुत पैसा कमाना है और काम करके पैसा कमाना है साथियों, क्योंकि काम को दुनिया सलाम करती है साथियों। ठीक है। तो साथियों यहाँ पर है ए, यहाँ पर है डी। चलिए पहला प्रश्न कौन था हमारे स्ट्रक्चर में, हमारा था राम, दूसरा कौन था, दूसरा था श्याम, ठीक है, तीसरा कौन था, तीसरा था राहुल। अब इनका प्लेसमेंट देखेंगे कैसे कैसे। ठीक है। सो राहुल, राम कहां पर आ जाएंगे, राम यहां पर आ गए। ठीक है। आपने पहले पर्सन को ज्वाइन कराया, पहला पर्सन आपका, आपने दूसरे पर्सन को ज्वाइन करवाया तो वो कौन बनेंगे, ये श्याम आ जाएंगे। ठीक है, ये श्याम हो गए। अब आपने तीसरे पर्सन को ज्वाइन कराया। ठीक है। X4 की मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ये है कि ऊपर के 2 लोगों का पेमेंट नहीं मिलेगा हमें, ये चला जाएगा हमारे अपलाइन को, और जो लास्ट पर्सन होगा उसका जो पेमेंट है वो चला जाएगा किसके पास में, अपलाइन के पास में, रिसाइकलिंग। ठीक है, ये रिसाइकलिंग के लिए बार बार जाता है। ठीक है। सो अभी समझते हैं यहाँ पर कि हमने जो तीसरे पर्सन को ज्वाइन कराया राहुल को, तो राहुल आएगा यहाँ पर एंट्री। ठीक है, इसका पेमेंट अपलाइन को चला गया जो हमारे X4 के अपलाइन है, और यहाँ पर हमें जो लास्ट जो पर्सन है इसका जो पे आउट है ये चला जाएगा हमारे अपलाइन को रिसाइकलिंग के लिए। बट यहाँ पर जैसे राहुल की ज्वाइनिंग कराई थी, बाकी जो 3 लोग हैं इनकी जो ज्वाइनिंग होगी इसका पेमेंट किसको जाएगा, इसका पेमेंट आप ही को आएगा, इसका पेमेंट बार बार ये आपके पास चलेगा। ठीक है। तो अब आपने राहुल को ज्वाइन कराया तो पेमेंट आपको मिल गया, फिर आपने ज्वाइनिंग लगाई इसका पेमेंट भी आपको चला जाएगा, फिर आपने ज्वाइनिंग और लगाई इसका पेमेंट भी आपके पास में आ जाएगा। कहने का मतलब इसका पेमेंट, इसका पेमेंट, इसका पेमेंट आपको आ जाएगा और इसका पेमेंट आपके अपलाइन को चला जाएगा। ये रहा साथियों X4 की मैट्रिक्स। लेकिन आपने देखा यहाँ पर कि राम के नीचे राहुल की एंट्री आई थी, ये राम की आईडी थी, राम के नीचे राहुल की एंट्री आई थी, मींस राम के लिए एक पर्सन किसके द्वारा मिल गया, वो आपके द्वारा मिल गया। आपने ज्वाइनिंग करवाया था राम को, आपने ज्वाइनिंग करवाया था राहुल को, तो राम को राहुल की एंट्री मिल जाती है। अब जैसे ही ये राहुल काम करेंगे, राहुल जैसे अपने नीचे ही 2 लोगों को लगाएंगे तो इनका जो पेमेंट है वो कहाँ चला जाएगा, वो राम के पास में चला जाएगा। तो इस तरीके से इस प्लान को कहा जाता है कि ये नॉन वर्किंग तरीके से हमें इनकम देता है। राम ने कुछ नहीं किया, राहुल ने काम किया और अपलाइन ने काम किया। अपलाइन को क्रॉस लाइन पे काम करने की वजह से राम को यहाँ पर इनकम आ जाती है, इसलिए इस प्लान को वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग कहा जाता है। आप खुद काम कर रहे थे इसलिए आपने राम को ज्वाइन करवाया, श्याम को ज्वाइन करवाया, राहुल को ज्वाइन करवाया, आप ही ने काम किया था, तो
था, लेकिन राम ने काम नहीं किया था, इसलिए राम के नीचे एक आईडी मिल गई आपके द्वारा लगाई गई और उस आईडी ने अपने नीचे 2 लोगों को ज्वाइन करवा लिया, जिसकी वजह से राम को पेमेंट चला गया। इसलिए इस प्लान को वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग कैटेगरी में रखा जाता है। साथियों, आपके फ्रंट पे जितने भी लोग होंगे, चाहे तो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, जितने भी लोग हों, ऐसा नहीं कि इस प्लान के अंदर आप केवल 6 लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं या एक्स3 प्लान के अंदर केवल आप 3 लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं, सब कुछ नहीं। आप जितने चाहे उतने लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। उन लोगों के एक्स3 प्लान में जब भी तीसरी एंट्री आएगी, हर तीसरे का बेनिफिट आपको मिलेगा। यहाँ पर जैसी छठी एंट्री आएगी, उनके हर स्लॉट के अंदर उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। इस प्लान में अगर आप जीतना चाहते हैं फोर्सा सिस्टम के अंदर, तो आपको करना क्या होगा? सबसे पहली चीज, आपको अपने फ्रंट बहुत ज्यादा खोलने पड़ेंगे, आपको अपने डायरेक्ट में बहुत ज्यादा लोगों को लगाना पड़ेगा। साथियों, बहुत ज्यादा लोग डायरेक्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा इनकम आपके पास में आएगी। बहुत बड़े स्लॉट और बहुत बड़े डायरेक्ट आपके लिए इस बिजनेस के अंदर साथियों कहां से कहां लेके जा सकते हैं, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। साथियों, ये प्रोग्राम अनलिमिटेड लेवल से आपको रिसाइकलिंग का भी लेकर आता है। अब हम चलेंगे साथियों प्रोसेस का 3x प्रोग्राम है, जहां पर कि साथियों लगभग X4 की तरह ही इसको डिजाइन किया गया है। यहाँ पर A और B से हमें कोई इनकम नहीं आती है, जैसे कि X4 में नहीं आ रही थी। तो नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें इस पर्सन की इनकम रिसाइकलिंग में चली जाती है और इन तीनों से कितना मिलता है? 30% और इन 7 लोगों से मिलता है 70% और इसका अभी रिसाइकलिंग में जाता है। यहाँ से 70%, यहाँ से 30% और यहाँ से 70%, दोनों मिलकर 100% होता है यहाँ पर। और ये मिलके कहाँ चला जाता है? ये हमारे अपलाइन के पास चला जाता है, जो हमारे अपलाइन होते हैं उनके पास चला जाता है। साथियों जी बात ठीक है। अब अगर राम श्याम राहुल को रख के देखें यहाँ पे, तो राम की आईडी ये हो गई, ठीक है, श्याम की आईडी ये हो गई, राहुल की आईडी ये हो गई। राहुल की आईडी से आप कितना आएगा? आप पहले तो 100% आया था, कितना आएगा? 30%। राहुल ने जैसे अपने नीचे 2 लोगों को ज्वाइन किया, उन दोनों ज्वाइनिंग से राम के पास कितना आएगा? 30% और आपके पास कितना जाएगा? 70%। ये वाली जो रो है, ये 70% का पे आउट आपको देती है साथियों, ठीक है। और लास्ट के जो 2 लोग हैं, इनकी रिसाइकलिंग का जो बेनिफिट है वो तो आपको हमेशा अनलिमिटेड लेवल से आपको मिलने ही वाला है। अब यहाँ पर भी एक पर्सन आ जाता है, जो आपकी चौथे नंबर की आईडी यहाँ आ जाती है, 5वें नंबर की यहाँ आ जाती है, 6वें नंबर की यहाँ आ जाती है। इसके बाद इस स्ट्रक्चर में कोई व्यक्ति कहीं से कोई भी ज्वाइनिंग करेगा तो वो इन्हीं स्ट्रक्चर्स के अंदर ज्वाइनिंग होनी चाहती हो, और इस तरीके से आपके स्ट्रक्चर्स आपके ये भरते। ये था आपका ट्रिपल एक्स प्रोग्राम। और अब मैं आपको लेके चलूंगा साथी सबका बुलाया एक्स गोल्ड प्रोग्राम। एक्स गोल्ड प्रोग्राम का साथी इसका जो मैकेनिज्म है, इसको थोड़ा सा एक लेवल और नीचे किया गया है। मींस यहाँ पर साथियों आप देखेंगे कि जो सेकंड रो है 2/, 4/, 8/, 16 की मैट्रिक्स यहाँ पे काम करती है, तो ए और बी से आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। इस वाली रो से आपको 20% मिलेगा, इस वाली रो से आपको 30% का पेमेंट मिलेगा और इस वाली रो से आपको 14 लोगों से कितना मिलेगा? 50% का पेमेंट मिलेगा, ठीक है। और लास्ट के 2 लोगों का जो पेमेंट है वो चला जाएगा आपके अपलाइन को रिसाइकलिंग के लिए। 50 + 50 मिलकर 100 हो जाएगा। 100% स्लॉट की वैल्यू का अमाउंट जैसे कलेक्ट होगा, ये चला जाएगा अपलाइन के पास में। ये होता है आपका एक्स गोल्ड प्लान। अगर राम श्याम राहुल को रख के देखें, तो राम की आईडी यहाँ पर आ जाएगी, श्याम की आईडी यहाँ पर आ जाएगी, राहुल की आईडी यहाँ पर आएगी और राहुल की आईडी से आपको 20% मिलेगा। उसके बाद आप एक आईडी और लगाएंगे, वो यहाँ पर आएगी, फिर एक लगाएंगे वो यहाँ पर आएगी, फिर एक लगाएंगे वो यहाँ पर आएगी। और सभी आईडी से कितना मिला था आपके लिए? आपको मिला था 20%। फिर ये और ये सब मिलकर अगर अपने नीचे कोई भी आईडी लगाएंगे तो वो आईडी इस वाले स्ट्रक्चर में आएगी और यहाँ से हर पर्सन से आपको 30% का पे आउट जाएगा और इस वाली रो के लिए इन 2 लोगों के लिए 20% का पे आउट जाएगा। और जब ये सारे लोग मिल जाएंगे और ये भी मिल जाएंगे, जब ये मिलकर कोई आईडी लगाएंगे तो आईडी कहाँ जाएंगी? तब आईडी जाएंगे साथियों, मान कीजिए हाँ, जब ये सारे लोग यहाँ से लेके यहाँ तक के ये सभी लोग जब मिल जाएंगे, तब मिलके कोई भी आईडी लगाएंगे, कोई भी एंट्री लगाएंगे। मींस कितने लोग होते हैं आप गिन के देख लीजिए,
तो एंट्री यहाँ पर आएगी और हर एंट्री से आपके पास में 50% का पे आउट आपको जाएगा, 30% का पे आउट इनको जाएगा, 20% का पे आउट इनको जाएगा। अब देखिए कोई व्यक्ति है आपके स्ट्रक्चर में आता है, उसकी आईडी यहाँ पे लगती है, मान लीजिए उसका नाम महेश है, महेश नाम का कोई व्यक्ति आता है, उसकी आईडी यहाँ पे है, तो इनको तो कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। इस वाले पर्सन को कितना जाएगा, 20% जाएगा, जो यहाँ पे बैठा हुआ पर्सन। इस वाले पर्सन को कितना जाएगा, 30% जाएगा इस वाले पर्सन के लिए। और इससे ऊपर कौन है, आप हैं, आपके पास कितना जाएगा, 50% जाएगा। तो आपने क्या देखा कि किसी भी लेवल पर ज्वाइनिंग लगेगी तो उसका 100 का 100% अमाउंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर उसने यहाँ पे 100 रुपए लगाए हैं तो 20 रुपए इसके पास जाएंगे, 30 रुपए इसके पास जाएंगे, 50 रुपए आपके पास आ जाएंगे। ऑन द स्पॉट आपके यहाँ पूरा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब अगर आप कहेंगे कि भाई ये बात चलो यहाँ का तो ठीक है, इसका क्या होगा, अब सोचिए, चलिए इसका बता देते हैं आपको। अब अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे ज्वाइन करता है, ठीक है, मान लीजिए कैलाश नाम का कोई व्यक्ति यहाँ पे ज्वाइन करता है, तो उससे आपको क्या मतलब इसका अमाउंट कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब देखो इस वाले पर्सन को तो कुछ नहीं जाएगा, इस वाले पर्सन को कितना जाएगा, इसको 20% जाएगा, और इस वाले पर्सन को आपको कितना आएगा, आपको 30% आएगा। और आपसे ऊपर भी इसका पेमेंट आने वाला है, जो आपके ऊपर है, ठीक है, एक्स गोल्ड में जो आपके अपलाइन बने हुए हैं, उस पर्सन के पास यहाँ से कितना जाएगा, 50% का अमाउंट जाएगा। मींस कहने का ये है, आईडी कहीं पर भी लगे, किसी लेवल पर लगे जाके पैसा पूरा का पूरा 100 का 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लास्ट के 2 लोगों का जो पेमेंट है वो हर अपलाइन के पास में जाएगा, जो उनके डायरेक्ट अपलाइन है उनके पास में रिसाइकलिंग का बेनिफिट अनलिमिटेड डेप्थ के साथ ये आता रहेगा। ये था हमारा एक्स गोल्ड प्रोग्राम। और अब मैं आपको लेके चलूंगा साथियों स्लॉट इन्फॉर्मेशन के बारे में। अगर हम X3 प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पर $5 से लेके $9900 तक के साथियों यहाँ पर 12 स्लॉट्स अवेलेबल है। अगर हम बात करें X4 की तो $5 से लेके $9900 तक के यहाँ पर इसके भी 12 स्लॉट्स अवेलेबल है। और अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोग्राम आपका 3X की, तो 3X प्रोग्राम के अंदर साथियों यहाँ पर $8 से लेके 9696 तक के 12 स्लॉट्स अवेलेबल है। अगर हम बात करें गोल्ड प्रोग्राम की तो 10 USD से लेके 9870 तक के 15 स्लॉट्स अवेलेबल है साथियों। अगर हम बात करें कि आपको कितने अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए, तो मेरी सलाह ये है कि जो आपके अपलाइन करते हैं आपको उस अमाउंट से स्टार्ट कर लेना चाहिए। फिर भी आप कंफ्यूज हैं कि हमें तो कोई अपलाइन गाइड करने वाला नहीं है, हम तो ऐसे ही ज्वाइन कर रहे हैं जी, तो हमें कितने अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए, मैं आपको बता दूं। फिर आपके पास जितना बड़ा अमाउंट है आपको उस अमाउंट से यहाँ प्रोसेस में ज्वाइन करनी चाहिए। स्टिल यू आर कंफ्यूज, तो हम आपको बता दें कि कम से कम अगर आपको अपनी आईडी स्टार्टिंग करनी चाहिए तो आपको 5 स्लॉट से करनी चाहिए। 5 स्लॉट में साथियों इससे कम में आप पॉडकास्ट के अंदर एक अच्छा काम करने के बारे में ना सोचें। अगर एक अच्छा काम करना चाहते हैं तो आपको 5 स्लॉट से स्टार्टिंग करनी चाहिए। इसमें आपकी जब एक बार जब ये स्लॉट्स करके खाली होते हैं तो आपकी इनकम होती है वो 3,76,000 का अमाउंट साथियों सिंगल रिसाइकल में आता है। और ये जितने भी स्लॉट्स हैं ये बार बार भर के खाली हो गए, 10 बार भर के खाली हो गया तो 37 लाख का अमाउंट आएगा। 20 बार भर के खाली होते हैं साथियों तो आप समझ सकते हैं 70 लाख से ज्यादा का अमाउंट, 70 लाख का अमाउंट आपके पास होगा। फिर भी अगर आपके पास में कुछ कंफ्यूजन है, कुछ दिक्कत है, थोड़ा बहुत अमाउंट की कमी है, तो आप 4 स्लॉट से स्टार्ट कर लीजिए। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप 3 स्लॉट से कम के बारे में कोई आपको कहेगी तो भी आप स्टार्ट ना करें, क्योंकि ये प्रोग्राम साथियों आपके लिए अच्छी इनकम देने के लिए तो है, लेकिन एक प्रॉपर सिस्टम से काम करने के ही ये प्रोग्राम आपको साथियों अच्छी इनकम देने में। सो दिस इज द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। अब चलते चलते मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी रखना चाहता हूँ। उस कहानी से आपको अपना निर्णय लेने में साथियों आसानी हो सकेगी। साथियों मैं कहानी अपने बारे में ही बताना चाहता हूँ। जब मैंने इस प्रोग्राम की साथियों स्टार्टिंग की थी तो मुझे ये प्रोग्राम साथियों फोन पे बताया गया था। मेरा नंबर फेसबुक से लेके मुझे किसी ने फोन पे बताया था। जब ट्रोन प्रोजेक्ट चल रहा था उस टाइम पे मुझे फोन किया था और शायद 2020 की बात थी वो, ठीक है, नहीं उस समय इथेरियम प्रोजेक्ट था जब मुझे बताया गया था। और शायद मई का या अप्रैल का महीना था। मुझे कहा कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है और हम ये करके बात करते हैं इसके बारे में। सो मैंने फाइनली साथियों उनको मना कर दिया था, मैंने मना कर दिया था। देन
मैंने देखा भी नहीं, मैंने बिल्कुल मना कर दिया, कोई फोटो कोई पीडीएफ मैंने कुछ नहीं देखा था। देन उसके बाद में साथियों ये प्रोजेक्ट मुझे किसी और के द्वारा व्हाट्सएप किया गया, फिर किसी और के द्वारा व्हाट्सएप किया गया, फिर मैंने फेस टू फेस किसी को, ग्रेटर नोएडा में मेरे फ्रेंड है उनके पास में खड़ा हुआ था, तो वहां पर वो लोग जेवर एयरपोर्ट के पास में कुछ प्लॉट्स वगैरह बेचने का काम करते हैं वहां पे, तो मैं वहां गया हुआ था, वहां पर मैं किसी पर्सन से मिला साथियों, उसने 4 साल के अंदर 2 से 3 महीने के अंदर करोड़ों रुपए की अर्निंग की हुई थी। मेरे कानों की हवा निकल गई, मेरे समझ में नहीं आया यार क्या बात कर रहे हैं। मैंने खटाक से घर आके सबसे पहले उनको फोन लगाया, मैंने कहा सर मेरे को कोर्स करना है, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको X3 होता है, ये होता है, वो होता है, मैं आपको समझा देती हूँ। तो मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जीरो नॉलेज पे स्टार्ट करूंगा, इसके लिए मुझे कुछ नहीं जानना इसके बारे में, बस स्टार्ट करने का तरीका बताता हूँ साथियों। मैंने मतलब ये कसम खा के बोल रहा हूँ आपके सामने कि मैंने इस प्रोग्राम के बारे में एक भी चीज के बारे में नहीं सुना, जस्ट मैंने सुना था अगर इस चीज के बारे में तो बहुत ही साथियों यहाँ पर इनकम, ये इनकम दे सकता है प्रोग्राम मेरे लिए, और उस इनकम को ऊपर भरोसा करके मैंने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया। मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं, अगर आप स्टिल कंफ्यूज है कि आपको प्लान समझ में नहीं आया है, मैं और थोड़ा समझूंगा, 2 दिन 4 दिन और समझूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, इट्स योर चॉइस, फुल्ली आपकी चॉइस है। बट मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैंने जीरो नॉलेज पे इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया था, इसको जीरो कहते हैं। आप अगर यहाँ पर अपने ऊपर भरोसा करते हैं, अगर आप अपने आप पे भरोसा करते हैं कि आप ये कर सकते हैं, तो आपको इस प्रोग्राम को आज के आज ही स्टार्ट कर लेना चाहिए। जिन्होंने भी आपको इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया है, आप उनको तुरंत फोन करें और इस प्रोग्राम के लिए साइन अप करें। नॉलेज साथियों आ जाती है, आपका वाई क्लियर हो जाए, कैसे करना है सब आ जाएगा, ठीक है ना। क्यों करना है बस ये क्लियर है, अगर आपको पता चल जाए यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है कि पैसे में, अगर ये वाली बात क्लियर नहीं है तो आपको बार बार से देखना चाहिए ये पैसा कमा सकते हैं नहीं कमा सकते हैं। अगर ये चीज क्लियर नहीं है तो आपको देखना चाहिए। अगर आपको पैसे वाली बात क्लियर हो गई है तो फिर आपको कैसे करना है इसके लिए टेंशन छोड़ दीजिए। हमारे जैसे आपके जो अपलाइन है, जिन्होंने आपको इन्वाइट किया, बहुत लोग हैं जो आपके लिए सिस्टम के बारे में बताने के लिए तैयार बैठे हैं। एंड बी लॉयल, जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है इस प्रोग्राम के बारे में, उनके प्रति आपको इतना लॉयल रहना चाहिए कि आपको उनके साथ इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू सो मच आप सभी के लिए, आप लोगों ने मुझे इतने ध्यान से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे के सेशन के लिए अनुराग सर को फिर से इनवाइट करना चाहूंगा। सर प्लीज आगे की कार्रवाई कंटिन्यू करें। एंड थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर अगेन इनवाइटिंग मी। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर आपका कि आपने पूरी शिद्दत और इबादत से हमें प्लान प्रेजेंट किया यहाँ पर। आज समय तो थोड़ा सा ले लिया, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से आपने हमें यहाँ पर बताया प्लान X3 कैसे काम करता है, X4 कैसे काम करता है और XXX प्रोग्राम कैसे काम करता है। साथ ही आपने हमें X गोल्ड के बारे में भी बताया, बहुत बेहतरीन आपने जानकारी दी है। थैंक यू सो मच सर। और साथियों, अब समय बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है आगे कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि अभी फेस्टिवल का भी टाइम है। दूसरा चीज अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के प्रभाव को देखते हुए एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी होली इन एडवांस। बेस्ट विशेस बाय टाइगर टीम इंडिया एंड ऑल डायनामिक लीडरशिप ऑफ द टाइगर टीम इंडिया इंक्लूडिंग मी। और ऐसी उम्मीद करते हैं कि बहुत जबरदस्त आपका कलरफुल ना सिर्फ ये आगामी फेस्टिवल हो, बल्कि आपका हर लम्हा हर पल आपका होली की तरह जो कलर हैं ऐसे ही आपकी जिंदगी में आपका लम्हा आपका पल बना रहे, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। और टाइगर टीम इंडिया भी ये प्रयास करती है आप सभी को टीच करने के लिए, आप सभी को सिखाने के लिए, ताकि आप भी अपने परिवार में और अपने साथ में लाई हुई परिवार में साथ में लाए हुए लोगों की भी जिंदगियों में इसी प्रकार आप खुशियों की होली के कलर भर पाए, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के वेबिनार के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग फॉरसा यूएसडी प्रोजेक्ट जूम सेशन powered by Tiger Team India. Tiger Team India always progressive to teach with this webinar. और दोस्त, कल मिलते हैं सेम इसी लिंक से सेम टाइम अपने निर्धारित समय 7:55 पर। तब तक के लिए नमस्कार। जय फोर्सास।